हेलो, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू जो वीडियो देख रहे हैं उन सभी के लिए। देखिए, हम लोगों ने कंप्यूटर की कुछ सीरीज़ स्टार्ट की थी बीएलएलबी फर्स्ट सेमेस्टर की, तो जिसमें हम लोगों ने सिस्टम सॉफ्टवेयर के बारे में पढ़ा था, एमएस विंडोज़ के बारे में पढ़ा था, और नेक्स्ट हम लोगों ने एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के बारे में भी थोड़ा सा एक्सप्लेन किया था। तो नेक्स्ट जो आपके कोर्स में है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के कुछ पार्ट आपको पढ़ना है। तो फर्स्ट है आपका माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस यानी कि एमएस ऑफिस भी इसको बोलते हैं। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस क्या है? Microsoft Office or simply Office is a family of client सॉफ्टवेयर, सर्वर सॉफ्टवेयर एंड सर्विसेज डेवलप्ड बाय माइक्रोसॉफ्ट। माइक्रोसॉफ्ट जो है वो माइक्रोसॉफ्ट के थ्रू डेवलप किया गया है। इट वाज फर्स्ट अनाउंस बाय बिल गेट्स ऑन अगस्त 1 1998। 1 अगस्त को बिल गेट के थ्रू किया गया था ये इस्टेब्लिश। इनिशियली द फर्स्ट वर्जन ऑफ ऑफिस कंटेंट माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल एंड माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट। पहले जो आपका ये एम एस ऑफिस एक तरीके का पैकेज है, सॉफ्टवेयर का पैकेज है, जिसमें आपको पहले इनिशियली आपको 3 माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, एक्सेल और माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट मिलता था। बट अभी आपको पढ़ना है, अभी जो नए नए फीचर्स आ रहे हैं एम एस ऑफिस में, तो उसमें और भी फीचर्स आपको देखने को मिल सकते हैं। जैसे ओवर द ईयर्स ऑफिस एप्लीकेशंस हैव ग्रोन, शेयर्ड फीचर्स सच एज कॉमन स्पेल चेकर, OLE डेटा इंटीग्रेशन एंड विजुअल बेसिक फॉर एप्लीकेशन स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज। तो ये सारी फैसिलिटी भी प्रोवाइड की जा रही है। ठीक है, तो एम एस ऑफिस क्या है? एम एस ऑफिस आपका एक कलेक्शन ऑफ पैकेज है जिसको हम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बोलते हैं। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर यानी कि अपने यूज़ के अकॉर्डिंग हम इसको इंस्टॉल करते हैं, अपने मोबाइल सिस्टम में डालते हैं, तो इसके थ्रू हम अपने ऑफिस रिलेटेड वर्क कर सकते हैं। तो एम एस ऑफिस के कुछ पार्ट आपको पढ़ना है, जो आपका ये दिया हुआ है, ये वर्ड, एक्सेल और पावर पॉइंट। तो आपके कोर्स में अलग अलग यूनिट में वर्ड, एक्सेल और पावर पॉइंट दिया हुआ है। तो आज हम डिस्कस करेंगे एम एस वर्ड के बारे में। ठीक है, एम एस वर्ड के बारे में डिस्कस करेंगे। अभी जो लेटेस्ट वर्जन चल रहा है एम एस ऑफिस का वो है 2010। ठीक है, तो 2010 में एम एस ऑफिस में क्या क्या चीज़ें हैं, वो चीज़ें हम उन चीज़ों को हम डिस्कस करने वाले हैं। तो एम एस ऑफिस, एम एस वर्ड क्या है उसके बारे में थोड़ा सा डेफिनेशन पढ़ लीजिएगा। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड इज़ अ वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम। ठीक है, इसके थ्रू हम क्या करते हैं? वर्ड की प्रोसेसिंग करती है। वर्ड की प्रोसेसिंग यानी कि कोई वर्ड लिखा हुआ है, फॉर एग्ज़ाम्पल लिखा हुआ है B2। ठीक है, तो ये 2 है, 2 को हम बहुत तरीके से लिख सकते हैं। इसका फ़ॉन्ट बढ़ा सकते हैं, इसका फ़ॉन्ट कम कर सकते हैं, इसको थोड़ा सा इटैलिक फॉर्म में लिख सकते हैं, इसको डिज़ाइन के फॉर्मेट में लिख सकते हैं। तो इसी को हम बोलते हैं वर्ड की प्रोसेसिंग करना। ठीक है, तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड इज़ अ वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम डिज़ाइन टू हेल्प यू क्रिएट प्रोफेशनल क्वालिटी डॉक्यूमेंट विद द फाइनेस्ट डॉक्यूमेंट फॉर्मेटिंग टूल्स। वर्ड हेल्प्स यू ऑर्गेनाइज एंड राइट योर डॉक्यूमेंट्स मोर इफिशिएंटली। वर्ड ऑल्सो इंक्लूड्स पावरफुल एडिटिंग एंड रिवाइजिंग टूल। इसका मेन जो इसमें टूल्स प्रोवाइड किए गए हैं वर्ड प्रोसेसिंग में यही है कि इसमें पावरफुल एडिटिंग और रिवाइजिंग टूल्स दिए गए हैं, सो दैट यू कैन कोलाबरेट विद अदर ईजली। बाय डिफ़ॉल्ट डॉक्यूमेंट सेव्ड इन वर्ड आर सेव्ड विद द .doc एक्सटेंशन। जब हम वर्ड की फ़ाइल को सेव करते हैं तो उसका जो एक्सटेंशन होता है वो क्या होता है? .docx, .doc भी होता है, .docx भी होता है। ठीक है, तो ये आपका डेफिनेशन हो गई माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की। नेक्स्ट हम देखते हैं कि कौन कौन से कंटेंट कवर हुए हैं इस पर्टिकुलर प्रोग्राम में, इस पर्टिकुलर वीडियो लेक्चर में। तो ये सारे कुछ है जिनके बारे में हम थोड़ा सा ब्रीफ में पढ़ेंगे। व्हाट इज़ माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2010? 2010 क्या है? जैसे कि पहले भी बता चुके हैं, ये क्या है, हर एक जो नए नए फीचर्स आ रहे हैं। पहले 2000 था, फिर 2001, 2, 3। ठीक है, तो 2008, फिर आया आपका 2010। अभी जो लेटेस्ट चला है वो है आपका 2011, बट वो कुछ ही लोगों के सिस्टम में दिखेगा आपको। अभी 2010 ही यूज़ में आ रहा है। तो ये है क्या 2010 में? माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2010 इज़ अ वर्ड प्रोसेसर क्रिएटेड बाय माइक्रोसॉफ्ट एंड इज़ इंक्लूड इन द माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। ठीक है, ये आपका माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का पार्ट है एम एस वर्ड। ठीक है, आप जब एम एस वर्ड ओपन करेंगे 2000 विंडोज़ 10 आपने पढ़ा होगा, तो आपको इस तरीके का कुछ इंटरफेस दिखेगा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2000। नेक्स्ट है स्टार्टिंग माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। जब आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को स्टार्ट करेंगे तो कैसे स्टार्ट करेंगे? यहाँ पे ये आपको दिख रहा है पीपीटी, ये पिक्चर कुछ दिख रही है। इस पिक्चर में देखिएगा, यहाँ पर आपको स्टार्ट बटन पर क्लिक करना है। फिर आपको इस एसेसरीज़ में ही, स्टार्ट में ही आपको ये दिख जाएगा माइक्रोसॉफ्ट 10। इस पर क्लिक करके आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को स्टार्ट कर सकते हैं।
नेक्स्ट पॉइंट है रिबन मेन्यू। रिबन मेन्यू किसे बोलते हैं? इस तरीके का इंटरफेस जो होता है हमारे कंप्यूटर में, इस तरीके का इंटरफेस जो दिखता है, जो हमारा टाइटल बार, मेन्यू बार, टू स्टैंडर्ड टूल बार, तो ये जो पूरा का पूरा ये पार्ट है, ये जो पूरा का एरिया है, इसको हम बोलते हैं रिबन। ठीक है, डेफिनेशन वगैरह दी हुई है, पढ़ लीजिएगा, एग्जाम के लिए काम आएगा। फाइल मेन्यू क्या होता है? फाइल मेन्यू आपको फाइल का जो मेन्यू है, ये देखिए, ये मेन्यू बार क्या होता है? ये सबसे ऊपर आपको मिलता है टाइटल बार, उसके नीचे होता है मेन्यू बार। मेन्यू बार में अलग अलग आइकन होते हैं जिनके थ्रू आप अपना वर्क उस पर डायरेक्टली क्लिक करके अपना वर्क कर सकते हैं। तो मेन्यू बार में ही आपको एक फ़ाइल का भी ऑप्शन मिलता है सबसे पहले। तो फाइल मेन्यू का क्या काम है? दिस मेन्यू विल गिव यू एक्सेस टू जनरल ऑप्शन रिलेटेड टू द वर्ड फाइल इटसेल्फ। वर्ड की फ़ाइल आपने जहाँ पर भी सेव की है या उसके जो भी टेम्पलेट हैं, आप फाइल मेन्यू पर जाकर देख सकते हैं। आपको सेव करना है, ओपन करना है, तो ये सारे प्रोग्राम आपको मिल जाएंगे फाइल मेन्यू से। नेक्स्ट आपका आता है रिबन मेन्यू। रिबन मेन्यू जैसे कि बता ही दिया गया है कि रिबन मेन्यू क्या है कि ये पूरा जो एरिया है आपका टाइटल बार, स्टैंडर्ड टूल बार का, ये पूरा एरिया आपका कहलाता है रिबन। ठीक है, इंसर्ट मेन्यू आपको कहाँ मिलेगा रिबन में? इंसर्ट मेन्यू भी आपका फाइल मेन्यू के बगल में आपको मिलता है होम के बगल में आपको मिलता है इंसर्ट मेन्यू। तो इंसर्ट मेन्यू के में आप जाकर अपना देखिएगा, यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है, चार्ट बना सकते हैं, शेप दे सकते हैं, क्लिप चार्ट, पिक्चर, टेबल वगैरह बनाते हैं। तो अपने ये सारा आपका इंसर्ट मेन्यू के थ्रू होता है। नेक्स्ट आपका पेज लेआउट रिबन। पेज लेआउट रिबन क्या है? पेज लेआउट रिबन पर जब आप क्लिक करेंगे तो आपको उसके नीचे इतने सारे ऑप्शन मिलेंगे, जिस पेज लेआउट के थ्रू ही आप पेज की जो मार्जिन होती है वो सेट करते हैं, हेडर क्रिएट करते हैं, साइज़, पेज साइज़ क्रिएट करते हैं। बहुत सारे ऑप्शन आपको मिल जाते हैं पेज लेआउट का, कॉलम का। तो इसके थ्रू आप अपना पेज सेटअप जो करते हैं वो पेज लेआउट के थ्रू करते हैं। पढ़ लीजिएगा, द पेज लेआउट मेन्यू इज़ वेयर यू विल do the majority of your documents formatting. You can use it to set margins, page orientation, size, the number of text column, बॉर्डर्स, इंडेंटेशन एंड स्पेसिंग। क्या कहता है पेज मेन्यू, पेज लेआउट आपका बहुत रिक्वायरमेंट है। जब भी आप वर्ड की फ़ाइल ओपन करके, पेज ओपन करके जब कुछ लिखना स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले आप क्या करते हैं? पेज सेटअप करते हैं। पेज सेटअप में क्या करते हैं? आपको A4 साइज़ पर प्रिंट आउट निकालना है, तो आप अपना पेज का साइज़ जो सेलेक्ट करते हैं A4 साइज़ करते हैं। मार्जिन अपनी जितनी रखनी है, मार्जिन क्या होती है? यानी कि पेज में हम कितने एरिया में लिखेंगे और कितना हम अप डाउन लेफ़्ट राइट मार्जिन छोड़ेंगे, तो इसको हम बोलते हैं मार्जिन सेटिंग। ठीक है, डायरेक्ट आप मार्जिन पर क्लिक करके अपना पेज सेट कर सकते हैं। पेज का ओरिएंटेशन कैसे रखेंगे? कभी कभी हम वर्टिकल फॉर्म में लिखते हैं। ठीक है, वर्टिकल फॉर्म में लिखते हैं, नहीं, कभी कभी हम इस तरीके से हॉरिजॉन्टल फॉर्म में भी अपने पेज को सेट करते हैं। तो ये है आपका पेज सेटअप। पेज सेटअप आपका कहाँ पे होगा? पेज लेआउट में जाकर आप अपने पेज को पहले सेट करते हैं, फिर लिखना स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट आपका रेफरेंस मेन्यू। रेफरेंस मेन्यू भी आपका कहाँ मिलेगा? मेन्यू बार में मिलेगा। देखिएगा पेज लेआउट के बगल में आपको दिख रहा है रेफरेंस मेन्यू। इसमें आपको ये सारे ऑप्शन, इतने सारे ऑप्शन मिलते हैं जिनके थ्रू आप अपना वर्क, यानी कि जो वर्ड है उसकी प्रोसेसिंग अच्छी तरीके से कर सकते हैं। द रेफरेंस मेन्यू अलाउज यू टू इजली साइट एंड रेफरेंसेस सोर्सेज दैट यू मे यूज़ वाइल क्रिएटिंग अ डॉक्यूमेंट। फॉर एग्जाम्पल, आप डॉक्यूमेंट बना रहे हैं, ठीक है, कोई डॉक्यूमेंट लिख रहे हैं, उसमें आपको साइट लिखना है। साइट क्या होता है? यानी कि जो फर्स्ट हैंड डेटा होता है, अगर आप उसको यूज़ कर रहे हैं, किसी का फर्स्ट हैंड डेटा यूज़ कर रहे हैं आप एज अ सेकेंड हैंड डेटा, तो आपको रेफरेंस देना पड़ता है कि आप किसका डेटा किस बुक से लेकर आए हैं और लिख रहे हैं, तो इसको हम बोलते हैं साइटेशन। तो इसके लिए हम नंबर वगैरह डालते हैं, रेफरेंस डालते हैं। तो रेफरेंसेस के लिए हम रेफरेंस बटन का यूज़ करते हैं, रेफरेंस मेन्यू का यूज़ करें। नेक्स्ट आपका मेलिंग बटन क्या करता है? मेलिंग के थ्रू द मेलिंग रिबन्स मेन्यू कंटेन्स अ नंबर ऑफ फीचर्स रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स दैट विल बी क्रिएटेड फॉर द पर्पस ऑफ बीइंग सेंट इन द मेल। आपको एक मेल करना है, तो उसके लिए आपको बहुत सारे टूल्स मिल जाते हैं जिसके थ्रू आप अपने मेल को बहुत ही प्रोफेशनल बना सकते हैं। रिव्यू बटन होता है इसी तरीके से। नेक्स्ट आपका व्यू बटन, इस पर सभी लोग देखे ही होंगे, MS वर्ड या वर्ड तो सभी लोग चलाए होंगे एक बार, तो देखा ही होगा, इस तरीके का रिबन होता है। तो और इसमें बहुत सारे मेन्यू होता है, मेन्यू का अलग अलग वर्क होता है प्रैक्टिकली। प्राइमरी टास्क क्या है? ठीक है, MS वर्ड में प्राइमरी, ये सारी चीज़ें आपको एक एक दी हुई हैं आपके सिलेबस में भी, कि आप अपना एक डॉक्यूमेंट कैसे बनाएंगे, अपनी फ़ाइल को सेव कैसे करेंगे। ठीक है, तो ये क्या है आपका प्राइमरी टास्क है, यानी कि बेसिक चीज़ें हैं, ये चीज़ें तो आनी ही चाहिए अगर आप वर्ड चला रहे हैं तो। असाइड फ्रॉम एक्चुअली टाइपिंग ए डॉक्यूमेंट, देयर आर ए नंबर ऑफ टास्क दैट यू विल परफॉर्म मोस्ट ड्यूरिंग योर यूजेज ऑफ वर्ड। दीज टास्क इंक्लूड क्रिएटिंग न्यू डॉक्यूमेंट। अगर आपको न्यू डॉक्यूमेंट क्रिएट करना है तो आप कैसे करेंगे?
न्यू डॉक्यूमेंट क्रिएट करने के लिए आप क्या करते हैं, राइट क्लिक करते हैं, फिर फोल्डर पे जाते हैं, अपना फाइल बनाते हैं, उसके थ्रू आप अपना न्यू डॉक्यूमेंट क्रिएट करते हैं। और अगर आप कोई एक पेज लिख रहे हैं और सबसे पहली बार आप सेव करने जा रहे हैं, तो आप उसको सेव एज के थ्रू सेव एज में जाकर अपना न्यू डॉक्यूमेंट क्रिएट करके उसमें डालते हैं। अगर आप ओपनिंग एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट, यानी कि आपका डॉक्यूमेंट कहीं पर सेव है ऑलरेडी, बस आप उसमें कुछ थोड़ा सा और चीज़ें ऐड कर रहे हैं या एडिटिंग कर रहे हैं, तो उसको कैसे सेव करेंगे? उसको सेव करने के लिए आप Ctrl+S का प्रेस कर सकते हैं, नहीं तो आपको सबसे ऊपर ही मेन्यू बार में टाइटल बार के पास आपको मिल जाएगा एक ऑप्शन, जिसके थ्रू आप क्लिक करके सेव कर सकते हैं। सेविंग डॉक्यूमेंट्स वही चीज़ है, आप अपने डॉक्यूमेंट को सेव कैसे करेंगे? अगर आप फर्स्ट टाइम सेव कर रहे हैं तो आपको ये बताना होगा कि आप कहाँ पर सेव करना चाहते हैं, डेस्कटॉप पे डॉक्यूमेंट है या कोई फोल्डर है उसके अंदर सेव करना चाहते हैं। तो जो भी एड्रेस आप सेलेक्ट करेंगे, फिर उसके बाद आप अपना नेम डालेंगे, फोल्डर या फाइल का नेम डालेंगे, उसके बाद आप ओके करेंगे या सेव करेंगे तो आपका डॉक्यूमेंट सेव हो जाएगा। इसमें देखिए बताया गया है क्रिएटिंग अ न्यू डॉक्यूमेंट। अगर आप न्यू डॉक्यूमेंट सेव करना चाहते हैं तो कैसे करेंगे? फाइल में जाएंगे, ठीक है, फाइल मेन्यू आपको मिलेगा, फाइल में जाएंगे, न्यू पर जाएंगे, न्यू के बाद आपको इस तरीके का ब्लैंक डॉक्यूमेंट मिलेगा, इसके थ्रू आप अपना डॉक्यूमेंट क्रिएट कर सकते हैं, नया डॉक्यूमेंट लेकर आ सकते हैं, यानी कि जिसको हम बोलते हैं नया पेज लेकर आना है आपको। तो आप फाइल में जाकर, न्यू में जाकर एंड ब्लॉग, ये इस तरीके का ब्लैंक डॉक्यूमेंट मिलेगा, इसमें जाकर कर सकते हैं। एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट, यानी कि पहले से आपका डॉक्यूमेंट सेव है, यानी कि पहले से आपकी कुछ फाइल बनी हुई है, आप उसमें ऐड करना चाहते हैं, तो आप क्या करेंगे? आप सीधा सेव करेंगे, यानी कि कहीं पर आपका सेव होगा, जैसे कि अभी बता चुके हैं, आप सीधे Ctrl+S का प्रयोग करके आप सीधे शॉर्टकट Ctrl+O में भी यूज्ड, Ctrl+S का इस्तेमाल करके आप कर सकते हैं। ओपनिंग मल्टीपल डॉक्यूमेंट्स, अगर आप एक साथ डॉक्यूमेंट ओपन करना चाहते हैं तो उसके लिए ये सारे ऑप्शन दिए हुए हैं, इसके थ्रू आप कर सकते हैं, एक बार पढ़ लीजिएगा, समझ में आ जाएगा। सेविंग अ डॉक्यूमेंट फॉर द फर्स्ट टाइम, अगर आप फर्स्ट टाइम डॉक्यूमेंट सेव कर रहे हैं, यानी कि एक पेज सिंपली आपने न्यू पर जाकर, फाइल पे जाकर आप नया डॉक्यूमेंट लेकर आए, उसमें टाइप करना स्टार्ट किया, आपको ये सेव करना है, तो आप कैसे करेंगे? फर्स्ट टाइम ये आपको जब आप Ctrl+S करेंगे, या सेव का बटन जो होता है, ये सेव का इस तरीके का ऊपर बटन दिखता है, इस पर आप क्लिक करेंगे तो आपसे ये पूछेगा, इस तरीके का विंडो ओपन होगा और आपसे ये पूछेगा कि आप कहाँ पर सेव करना चाहते हैं। जैसे आपका ये डाउनलोड्स में है, लाइब्रेरी में सेव करना चाहते हैं, होम ग्रुप में पोस्टर, तो आप इस पर किसी पर क्लिक करेंगे, फिर इसके बाद आपसे ये फाइल नेम पूछेगा, फाइल नेम डालने के बाद आप सेव कर देंगे, आपका डॉक्यूमेंट सेव हो जाएगा। वही चीज़ है, किसी भी डॉक्यूमेंट को सेव करना है तो आप कैसे करेंगे? वर्किंग विद टेक्स्ट कैसे बनाते हैं? टेक्स्ट मीन्स क्या? आप सिंपली एक पेज ओपन करते हैं, पेज ओपन करके आप कुछ ना कुछ लिखना स्टार्ट करते हैं, उसी को हम बोलते हैं टेक्स्ट क्रिएटिंग। इन एडिशन टू सिंपली टाइपिंग वर्ड्स इनटू अ वर्ड, यू कैन हाईलाइट, सेलेक्ट, कॉपी पेस्ट, कट, कॉपी एंड पेस्ट आइटम यूजिंग आइदर स्टैंडर्ड विंडोज शॉर्टकट मेथड और बटन इन वर्ड। अगर आप टेक्स्ट लिख रहे हैं तो आपको रिक्वायरमेंट तो होती है उसको सेव करने की, कट पेस्ट करने की। कट और पेस्ट का क्या यूज़ है? कट में क्या करते हैं, एक पर्टिकुलर एक वर्ड या एक लाइन को आपने यहाँ पर मेंशन कर दिया, बट आपको यहाँ पर चाहिए, ठीक है, तो आप इसको सेलेक्ट करेंगे, इस एरिया को सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पर Ctrl+C करके कट कर सकते हैं, नहीं तो आप राइट क्लिक करेंगे तो आपका कट का ऑप्शन मिल जाएगा, आप उस पर क्लिक करेंगे तो आपका यहाँ से डॉक्यूमेंट कट हो जाएगा, और यहाँ पर आप अपना कर्सर लाकर Ctrl+V करेंगे, पेस्ट करेंगे, यानी Ctrl+V करेंगे या राइट क्लिक करके पेस्ट का ऑप्शन क्लिक करेंगे तो आपका यहाँ का डॉक्यूमेंट आकर यहाँ पर सेव, यहाँ पर ऐड हो जाएगा। उसी जगह पे अगर आपको कॉपी पेस्ट करना है तो कैसे होता है? यहाँ पर कुछ डॉक्यूमेंट लिखा हुआ है, आपको यही सेम लाइन यहाँ पर चाहिए, ठीक है, तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ का डॉक्यूमेंट आप पहले सेलेक्ट करेंगे, फिर Ctrl+C करेंगे, Ctrl+C करेंगे, नहीं तो एक दूसरा ऑप्शन है कि आप माउस से राइट क्लिक करेंगे, आपको कॉपी का ऑप्शन मिल जाएगा, आप उस पर क्लिक करेंगे, आपका ये टेक्स्ट कॉपी हो जाएगा। एंड नेक्स्ट आप यहाँ पर अपना कर्सर रखेंगे और Ctrl+V करेंगे तो आपका यहाँ पर पेस्ट हो जाएगा, नहीं तो आप माउस से राइट क्लिक करके पेस्ट के ऑप्शन में जाके सिंपली उस पर क्लिक करके पेस्ट कर सकते हैं। तो मीन्स कि अगर आप टेक्स्ट क्रिएट कर रहे हैं तो कट, कॉपी, पेस्ट, सेव, ये सारी चीज़ें आपको आनी चाहिए।
नेक्स्ट है फॉर्मेटिंग मार्जिन। आप अगर मार्जिन सेलेक्ट करना चाहते हैं तो वो कैसे करेंगे पहले भी बता चुके हैं कि अगर आप कुछ भी अपने डॉक्यूमेंट लिख रहे हैं, एक पेज बना रहे हैं, तो मार्जिन क्या होती है कि आप कितना एरिया छोड़ना चाहते हैं एक पर्टिकुलर पेज। जैसे आप लोग कॉपी वगैरह में भी लिखते हैं तो ऊपर का एरिया थोड़ा छोड़ते हैं, फिर नीचे का छोड़ते हैं, लेफ्ट एंड राइट का थोड़ा थोड़ा एरिया छोड़ते हैं, तो इसको हम बोलते हैं मार्जिन। ठीक है, तो मार्जिन का ऑप्शन कहाँ मिलेगा आपको? मेन्यू बार में पेज लेआउट मिलेगा। पेज लेआउट में आप जाएंगे तो आपको मार्जिन का ऑप्शन मिलता है। तो मार्जिन के ऑप्शन पे जाने के आपको इतने सारे ऑप्शन और मिलते हैं, तो यहाँ पर आप सिंपली क्लिक करके मार्जिन अपना सेट कर सकते हैं, आप जो भी मार्जिन चाहते हैं। जनरली अगर नॉर्मल मार्जिन चाहिए तो नॉर्मल मार्जिन कितना होता है, टॉप में 1 की स्पेसिंग, लेफ़्ट में, राइट में और बॉटम में ये आपकी 1 की स्पेसिंग आती है। नैरो में आपको इस तरीके की स्पेसिंग दिखती है, मॉडरेट में इतनी स्पेसिंग दिखती है। तो आपको जैसा पेज चाहिए उस ऑप्शन को क्लिक करके सेलेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट आपका जो ऑप्शन है वो है हेडर एंड फूटर। हेडर एंड फूटर क्या होता है कि हमें कुछ ऐसा लिखना है जो कि हमें सारे पेज में चाहिए। ठीक है, जो भी पेज हम लिख रहे हैं उसमें फॉर एग्जांपल कंप्यूटर की बुक लिख रहे हैं तो हमें कंप्यूटर जो है वो सारे पेज में चाहिए। तो कंप्यूटर हम बार बार नहीं लिखेंगे अपने हेडर, बल्कि एक ऑप्शन होता है आपका हेडर का, जैसे ये दिख रहा है आपको हेडर का ऑप्शन मिलेगा इंसर्ट में। हेडर के ऑप्शन में जाकर आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना होगा कि आप हेडर अपना किस तरीके से डालना चाहते हैं। ब्लैंक हेडर, ब्लैंक में आप अपना खुद का हेडर डालिए, उस तरीके से अल्फ़ाबेट डालना चाहते हैं, नंबर डालना चाहते हैं। तो हेडर में सेलेक्ट करके जो भी आप टेक्स्ट लिखेंगे वो आपके जितने भी पेज आप टाइप करते जाएंगे उतने पेज में आपको दिखेगा। इसी तरीके से फूटर में, हेडर यानी कि ऊपर लिखना, ऊपर कोई चीज़, और फूटर यानी कि नीचे। जनरली हम पेज नंबर वगैरह नीचे डालते हैं और जो हमारा टाइटल होता है वो हम ऊपर डालते हैं। तो इतना करके आप हेडर में ये चीज़ें डाल देंगे और फूटर में डाल देंगे तो आपके सारे पेज में आपको बार बार टाइप नहीं करना पड़ेगा, बल्कि आपको यही चीज़ें सेम हर एक पेज में देखने को मिलेंगी। पेज नंबर, पेज नंबर कैसे डालते हैं? पेज नंबर का ऑप्शन होता है। पेज नंबर क्या होता है कि यानी कि हर एक पेज पर हमको नंबर चाहिए, 1 2 3 4, जितने भी डॉक्यूमेंट हम क्रिएट करें, जैसे बुक्स वगैरह में देखा होगा पेज नंबर दिया रहता है। तो हम ऐसा नहीं है कि हम हर एक पेज में नंबर डालते हैं, बल्कि हम एक ऑप्शन है हमारे पास, एक ऑप्शन है हमारे पास पेज नंबर का। फाइल में जाते हैं तो पेज नंबर का ऑप्शन मिलता है, जिसके थ्रू हमारे पास ऑप्शन होगा कि आप अपना पेज नंबर डाल दें। पेज नंबर आपको इस तरीके का मिलेगा कि पेज नंबर आप किधर डालना चाहते हैं, ऊपर, नीचे, लेफ्ट, राइट, कहाँ पे, जो भी ऑप्शन आप सेलेक्ट करेंगे। एक डॉक्यूमेंट आप लिख रहे हैं, ठीक है, वहाँ पर आपने सेलेक्ट किया। अब जैसे ही आप एंटर करके दूसरा डॉक्यूमेंट, दूसरा पेज लेकर आएंगे, आपका ऑटोमेटिक पेज नंबर 1 2 3 4 जितने भी डॉक्यूमेंट आप लिखते जाएंगे वो ऑटोमेटिक लेता जाता है। नॉन टेक्स्ट आइटम कुछ बुलेट्स होते हैं, बुलेट्स एंड नंबरिंग सुना होगा। बुलेट्स एंड नंबरिंग जैसे यहाँ पे दिया हुआ है, ये आपके क्या है, बुलेट्स है। फॉर एग्जांपल हम क्या करते हैं, अपना कुछ लाइन बाय लाइन लिखते जाते हैं कुछ टेक्स्ट, और हमें यहाँ पर कुछ ना कुछ बुलेट्स चाहिए। बुलेट्स क्या होती है कि अदर दैन नंबर, ठीक है, 1 2 3 ABCD और ये सारी चीज़ों का उपयोग ना करके हम सिंपली कुछ निशान का यूज़ करते हैं। जैसे एग्जांपल में आपको ये दिख रहा होगा, तरीके का एरो का यूज़ कर लेते हैं या स्टार का यूज़ कर लेते हैं, तो ये हमारे कहलाते हैं बुलेट्स। तो हम हर एक लाइन में अपने बुलेट्स क्रिएट कर सकते हैं। बुलेट सिंपली हम क्रिएट कर सकते हैं राइट क्लिक करके, नहीं तो आपको यहाँ पर ऑप्शन मिल जाएगा, फाइल में जाएंगे। फाइल में जाएंगे तो आपको इस तरीके का ऑप्शन मिल जाएगा, जहाँ पर आप जाकर अपना बुलेट्स कौन सा चाहिए आपको, ये चाहिए, कोई सा जो सा भी चाहिए आपको सेलेक्ट कर लेंगे। नेक्स्ट आप नंबर 1 लाइन, एक लाइन लिखा आपने, एक में आपने बुलेट सेलेक्ट कर लिया। नेक्स्ट आप इस लाइन से एंटर जैसे ही करेंगे दूसरी लाइन में आपका ऑटोमेटिक बुलेट्स ले लेगा। उसी तरीके से नंबरिंग भी होती है, जैसे आपका बुलेट्स उसी तरीके से नंबरिंग का भी ऑप्शन होता है। इसी के बगल में आपको ऑप्शन दिख रहा होगा, ये ऑप्शन दिख रहा है आपका नंबरिंग का, जिसमें आप जाकर अपना 1 2 3 वगैरह भी डाल सकते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा टेबल का। आपके कोर्स में ये दिया हुआ है टेबल कैसे बनाते हैं। तो टेबल हम सिंपली जाते हैं इंसर्ट में, इंसर्ट के बाद हम आते हैं टेबल मेन्यू में। टेबल में हमें देखिएगा ये इस तरीके का कुछ इंटरफेस दिखता है। इसमें आप सिंपली क्या कर सकते हैं, इस तरीके से सेलेक्ट कर सकते हैं, ये जो बॉक्स दिख रहा है इसमें सेलेक्ट कर सकते हैं, नहीं तो आप सीधे इंसर्ट में जा सकते हैं या ड्रॉ में जा सकते हैं। इंसर्ट में जाने से क्या है, इंसर्ट में जब आप जाएंगे तो आपको कुछ विंडो दिखेगी जिसमें आपको ये मांगा कितने आपको कॉलम चाहिए और कितने आपको रो चाहिए। ठीक है, तो आप जैसे फॉर एग्जांपल 5 कॉलम और 2 रो चाहिए, तो इतना आप सेलेक्ट करके ओके करेंगे तो आपका टेबल बन जाएगा। दूसरा ऑप्शन होता है ड्रॉ करने का, दूसरा ऑप्शन है ड्रॉ टेबल का। तो ड्रॉ टेबल के लिए आपको एक पेंसिल मिलेगी जिसके थ्रू आप खुद से ड्रॉ करते हैं, आप इस तरीके से ड्रॉ करते हैं। तो ये है हमारा
टेबल। एग्ज़ाम में जनरली पूछता है अगर कि टेबल कैसे बनाना है, तो आपको प्रोसेस बताना होगा कि इंसर्ट में जाते हैं, फिर हम जाते हैं टेबल में, फिर हमें जो भी ऑप्शन मिलता है इंसर्ट का एंड ड्रॉ टेबल का, तो उसके थ्रू हम क्रिएट करते हैं। नेक्स्ट वही चीज़ दी हुई है। एक चीज़ और है, अगर आपको फॉर एग्ज़ाम्पल आपने इस तरीके का ये कुछ इस तरीके की टेबल बनाई हुई है और आपको ये लास्ट वाली जो लाइन है, ये लास्ट वाली जो रो है ये नहीं चाहिए, तो इसके लिए आप क्या करेंगे, आप यहाँ पर अपना कर्सर लेकर आएंगे और राइट क्लिक करेंगे। वहाँ पर आपको ऑप्शन मिलता है डिलीट का, तो डिलीट सेल, डिलीट रो या डिलीट कॉलम, आपको जो भी डिलीट करना है आप उसको सेलेक्ट करेंगे, आपका डिलीट हो जाएगा। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपके एग्ज़ाम उसमें नहीं है। नेक्स्ट है आपका प्रिंट। अगर आपको प्रिंट करना है डॉक्यूमेंट तो किस तरीके से करेंगे, सिंपली तो आप जिस फाइल को प्रिंट करना चाहते हैं वो सिलेक्ट करेंगे, फिर कंट्रोल पी का ऑप्शन मिलेगा, कंट्रोल पी से डायरेक्ट तो आप चले जाएंगे प्रिंट प्रीव्यू पे। उसमें ये दिखाएगा कि आप जो डॉक्यूमेंट प्रिंट करने वाले हैं वो डॉक्यूमेंट किस तरीके से दिखेगा। नेक्स्ट आपका ऑप्शन आता है ओके का, आप ओके कर देंगे। फिर आपसे पूछेगा प्रिंट में अगर आपका प्रिंटर कनेक्टेड है तो कि कितने कॉपीज़ वगैरह चाहिए, तो वो सारी चीज़ें आप सेलेक्ट करते हैं, आपका प्रिंट हो जाता है। क्लोजिंग डॉक्यूमेंट अगर आपको क्लोज़ करना है तो क्या करेंगे, क्लोज़ करने के लिए सिंपली पहले भी बता चुके हैं, कोई भी विंडो क्लोज़ करना है डॉक्यूमेंट तो आप सिंपली ऑल्ट F4 करते हैं तो आपका क्लोज़ हो जाता है। नहीं तो आपको विंडो में क्रॉस का निशान दिखता है, वहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो आपका हो जाएगा। ठीक है, थैंक यू सो मच। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन प्रेस करके रखिए ताकि आने वाली जितनी भी वीडियोज़ है आप तक पहुंच जाए। और कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनसे कांटेक्ट नहीं हो रहा है, तो आप लोग शेयर कर दिया करिए एक दूसरे में। थैंक यू।